नफरत हारी, प्यार जीता। कभी सोचा है एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? ये कहानी है प्रिया और करण की, दो ऐसे लोगों की जो बचपन में एक दूसरे के सबसे करीब थे और बड़े होकर एक दूसरे से सबसे ज्यादा नफरत करने लगे। एक हादसा जिसने एक पिता को छीन लिया, एक परिवार को तोड़ दिया और दो दिलों के बीच ऐसी दूरी बना दी जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सालों बाद वही दो लोग फिर आमने सामने आए, एक बदला लेने और दूसरा अपना सब कुछ खोकर जीने की कोशिश में। नफरत से शुरू हुई ये कहानी क्या प्यार पर खत्म होगी या फिर अतीत का दर्द सब कुछ खत्म कर देगा? जानने के लिए सुनिए ये पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है बचपन से, उस मासूम बचपन से जहां हर दिन हंसी और खुशियों से भरा होता था। प्रिया एक सीधी सादी प्यारी लड़की। उसका परिवार छोटा लेकिन बहुत खुशहाल था। एक बड़ी बहन प्रतिमा, एक छोटा भाई प्रियांशु और उनके माता पिता। पैसे भले ही ज्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कारों और शिक्षा में उनका परिवार बहुत अमीर था। प्रिया के पापा आर्मी में एक ऑफिसर थे। घर में अनुशासन भी था और प्यार भी। कभी कभी उनकी सर्विस की वजह से घर में गन वगैरह भी रहती थी, जो बच्चों के लिए एक अलग ही आकर्षण थी। लेकिन फिर भी घर का माहौल हमेशा सुरक्षित और स्नेह से भरा रहता था। प्रिया के पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, संतोष। उनके जरिए ही उनकी दोस्ती हुई थी मिस्टर रायजादा से। मिस्टर रायजादा के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम कबीर और छोटे बेटे का नाम करण। करण और प्रिया दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, जैसे उनकी दुनिया ही एक दूसरे के इर्द गिर्द थी। दोनों परिवारों के बीच भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हर खुशी और हर मुश्किल में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। और इसी प्यार और भरोसे के चलते बचपन में ही एक फैसला लिया गया कि बड़े होकर प्रिया और करण की शादी होगी। उस वक्त ये सिर्फ एक मासूम वादा था, लेकिन शायद यही वादा आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था। समय बीतता गया, प्रिया और करण बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके बीच की मासूम दोस्ती वही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, साथ समय बिताते थे और अनजाने में ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बचपन की वही खेल खेल में एक ऐसी गलती हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। करण, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, घर में रखी रिवॉल्वर को खेलते खेलते हाथ में ले बैठा। उसे क्या पता था कि एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगी। अचानक गोली चल गई और वो गोली जाकर लगी प्रिया के पापा को। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। घर की खुशियां, हंसी और वो सुकून भरी जिंदगी सब जैसे उसी आवाज के साथ टूट गई। प्रिया के पापा की वहीं मौत हो गई। उस हादसे के बाद पूरा माहौल बदल गया। हर किसी की नज़र में अब करण ही गुनहगार था। हालांकि वो सिर्फ एक बच्चा था, उसकी उम्र महज 10 साल थी, इसलिए कानून ने उसे सजा नहीं दी। लेकिन समाज और लोगों की नज़र में वो दोषी बन चुका था। डर और बदनामी से बचने के लिए करण के माता पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। करण अब भारत में नहीं रहेगा। उसे हमेशा के लिए विदेश भेज दिया गया। करण चला तो गया, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ अधूरा छोड़ गया। एक रिश्ता, एक बचपन और एक सच्चाई। जाने से पहले उसने बहुत कोशिश की थी प्रिया को समझाने की, ये सब मुझसे गलती से हुआ है, लेकिन उस वक्त प्रिया सुनने की हालत में नहीं थी। उसके लिए उसके पापा की मौत का सिर्फ एक कारण था, करण। और धीरे धीरे प्यार की जगह नफरत ने ले ली। दोनों परिवारों के बीच इतनी दूरियां आ गईं कि अब वो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। एक पल में दो जिंदगियां बदल गईं। समय बीत चुका था। अब प्रिया बचपन वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। वो अब 22 साल की हो चुकी थी, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक कंपनी में जॉब कर रही थी। उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन अपने दिल के एक कोने में वो दर्द आज भी जिंदा था। उधर करण भी बदल चुका था। 12 साल, पूरे 12 साल उसने अपने घर, अपने देश और अपने अपनों से दूर बिताए थे। उसके दिल में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक दर्द, और उसी दर्द से पैदा हुई नफरत थी। उसे कहीं ना कहीं लगता था, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा, और वो भी प्रिया की वजह से। यही सोचते हुए वो भारत वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। करण ने उसी कंपनी में जॉब ले ली जहां प्रिया काम करती थी। किस्मत फिर से दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। पहली बार जब करण ने प्रिया को देखा, वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ तो था उस चेहरे में, एक अजीब सी अपनापन, एक खिंचाव। और अनजाने में ही करण को प्रिया पसंद आने लगी। उधर प्रिया ने भी करण को पहली बार देखा, लेकिन वो भी उसे पहचान नहीं पाई।
दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक नई कहानी बनने लगी। करण, जो बदला लेने आया था, वही अब प्रिया के प्यार में पड़ चुका था। उसने बिना सच जाने ही फैसला कर लिया, मैं शादी करूंगा। तो सिर्फ इसी लड़की से। उसने घर पर भी ये बात बताई। घरवाले भी खुश हो गए। उन्हें लगा, चलो अब करण अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। पुराने रिश्ते टूट चुके हैं, अब नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। करण को किसी ने प्रिया का नाम रिया बता दिया था। उसे लगा, जिस लड़की से वो प्यार करता है उसका नाम रिया है, प्रिया नहीं। इसी गलतफहमी में उसने अपने घरवालों से भी रिया का जिक्र किया। घरवालों ने सोचा ये कोई और लड़की है, प्रिया नहीं, और उन्हें भी ये रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने करण से कहा, हमें उसकी फोटो दिखाओ। लेकिन उस समय करण के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी, और शायद किस्मत भी अभी सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन करण ऑफिस जाता है, लेकिन इस बार उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी बहाने से प्रिया को अपने पास बुलाता है और चुपके से उसकी एक फोटो खींच लेता है। वो अब पूरी तरह अंधे प्यार में पड़ चुका था। उसके कुछ दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, करण, तू कुछ गलत कर रहा है, पहले सच जान ले। लेकिन करण अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो सीधा घर जाता है और अपनी माँ को वो फोटो दिखाता है। जैसे ही उसकी माँ फोटो देखती है, वो एक पल के लिए चौंक जाती है। ये तो प्रिया है। लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। उसे डर था, अगर अभी सच बता दिया तो करण ये सदमा सह नहीं पाएगा। उधर करण दिन ब दिन प्रिया को और पसंद करने लगता है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में वो बदले की आग अभी भी जल रही थी। एक दिन वो उसी आग में जलते हुए प्रिया के घर पहुंच जाता है, बदला लेने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नज़र दीवारों पर जाती है। हर तरफ प्रिया की तस्वीरें, बचपन से लेकर आज तक की यादें। और तभी एक सच्चाई उसके सामने आ जाती है। ये रिया नहीं, ये प्रिया है, वही प्रिया जिससे वो नफरत करता था, वही प्रिया जिससे वो अब प्यार कर बैठा था। उस पल जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक जाती है। प्यार, नफरत, बदला, सब एक साथ उसके अंदर टकराने लगते हैं। उसे खुद से घिन आने लगती है और उसी गुस्से में वो ऑफिस लौटता है। अगले ही पल वो प्रिया को अपने केबिन में बुलाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे जॉब से निकाल देता है। तुमने मुझे धोखा दिया है, बचपन से लेकर आज तक तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। वो प्रिया को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देता है, बिना ये जाने की असली सच्चाई क्या है। उधर प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पापा पहले ही जा चुके थे, फिर उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी बड़ी बहन प्रतिमा शादी करके अपनी दुनिया में खो गई थी, और उसका भाई प्रियांशु अब मानसिक रूप से ठीक नहीं था। प्रिया बिल्कुल अकेली रह गई थी। किसी तरह उसने हिम्मत करके ये नौकरी पाई थी, और आज वो भी उससे छीन ली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक उतर चुका था। ऑफिस से निकलने के बाद प्रिया, जिसे करण अब तक रिया समझ रहा था, टूटी हुई हालत में अपने घर पहुंचती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आज उसने सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोई थी, बल्कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी कहीं टूट गई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सबसे करीबी दोस्त को फोन करती है। कांपती हुई आवाज में वो अपनी सारी तकलीफें बताती है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना माँ ना पापा, भैया की हालत तुम जानती ही हो, और अब ये नौकरी भी चली गई। उसकी हर बात के साथ उसका दर्द और गहरा होता जा रहा था। दूसरी तरफ करण भी चैन में नहीं था। उसने गुस्से में जो किया, उसका असर अब उसके दिल पर होने लगा था। कबीर, जो उसका बड़ा भाई था, वो सब समझ रहा था। उसे साफ दिख रहा था, करण बाहर से जितना सख्त बन रहा है, अंदर से उतना ही टूट रहा है। कबीर ने करण से कहा, तूने जो किया सही नहीं था। लेकिन करण अब भी अपने गुस्से और उलझनों में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो प्रिया से नफरत करे या उस रिया से प्यार। उसकी रातें अब बेचैन होने लगी थीं। एक तरफ बदले की आग, दूसरी तरफ दिल का खिंचाव, और इन दोनों के बीच करण खुद को खोता जा रहा था। कबीर ने आखिरकार करण को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि प्रिया की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। पापा के जाने के बाद माँ भी उसे छोड़कर चली गई, बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, और भाई की हालत ऐसी थी कि वो खुद को भी नहीं संभाल पाता था। किसी तरह सिर्फ उसी नौकरी के सहारे प्रिया अपने घर को चला रही थी। ये सब सुनकर करण जैसे अंदर से टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही प्रिया
जो बचपन में सबकी लाडली थी, जिसकी हर छोटी बात पर घर वाले मुस्कुरा देते थे, आज इतनी अकेली हो गई है। उसके मन में पहली बार अपने किए का पछतावा हुआ। मैंने क्या कर दिया? लेकिन अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसके अंदर नफरत, गुस्सा, प्यार और पछतावा सब एक साथ थे। उधर प्रिया की नफरत अब और बढ़ चुकी थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, पहले करण ने मेरे पापा को मुझसे छीना और अब मेरी नौकरी भी। उसने तय कर लिया था कि वो करण से पूरी जिंदगी नफरत करेगी। लेकिन ये सिर्फ उसके शब्द थे। सच तो ये था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। हर पल, हर दिन दोनों बस एक दूसरे को देखना चाहते थे। करण चाहता था कि एक बार प्रिया सामने आ जाए और प्रिया भी चाहकर उसे भूल नहीं पा रही थी। जिस दिन करण ने उसे नौकरी से निकाला, उस दिन न प्रिया घर से बाहर निकली और न ही करण अपने कमरे से। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन बेचैन एक दूसरे के लिए थे। करण ने बहुत कोशिश की, कभी फोन किया, कभी ऑफिस के बहाने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया उससे मिलने नहीं आई। आखिरकार कबीर ने उससे कहा, तू उससे नफरत नहीं करता करण, तू उसके बिना रह ही नहीं सकता। करण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार कबीर सच बोल रहा था। अगले दिन करण ने फिर से प्रिया को ऑफिस बुलाया। प्रिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। घर की हालत, पैसों की कमी, सबने उसे मजबूर कर दिया। और इसलिए दिल में नफरत लिए, आंखों में आंसू लिए, वो फिर उसी ऑफिस पहुंच गई जहां उसका सामना एक बार फिर करण से होने वाला था। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। करण ने जैसे अपने दिल की सारी नफरत कहीं पीछे छोड़ दी थी। अब वो वही करण नहीं था जो बदला लेने आया था। अब वो हर पल बस प्रिया का ख्याल रखने लगा। प्रिया को क्या चाहिए, उसे किस चीज की कमी है, ये सब वो बिना बताए ही समझ जाता था। कभी उसके लिए खाना मंगवा देता, कभी बिना वजह उसकी मदद कर देता, कभी बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता। और सबसे बड़ी बात, अब वो ये भूल चुका था कि यही वही प्रिया है जिससे वो कभी नफरत करता था। उधर प्रिया भी बदल रही थी। उसके दिल में जो पत्थर जैसी नफरत थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी थी। अब उसे एहसास होने लगा था, शायद वो गोली करण से गलती से चली थी। शायद उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। समय के साथ दोनों फिर से मिलने लगे, बातें होने लगी, और फिर वही बातें घंटों में बदल गईं। कभी ऑफिस में, कभी फोन पर, दोनों जैसे फिर से एक दूसरे में खोने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक रुकावट होती है। यहाँ वो रुकावट थी परिवारों की पुरानी नफरत। करण की माँ आज भी प्रिया को पसंद नहीं करती थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि करण फिर से प्रिया के करीब जा रहा है। लेकिन कबीर हर कदम पर करण के साथ खड़ा था। वो प्रिया की हालत को समझता था, उसके दर्द को महसूस करता था, और इसलिए वो इस रिश्ते का समर्थन कर रहा था। एक दिन करण ने हिम्मत जुटाई, वो सीधे प्रिया के घर पहुंचा। प्रिया थोड़ी हैरान थी, लेकिन इस बार उसने उसे रोका नहीं। करण ने घर के हालात देखे और अंदर ही अंदर टूट गया। फिर उसने धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हारे भाई का इलाज जरूरी है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने एक अच्छे हॉस्पिटल का नाम सुझाया। प्रिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले सके, तो करण ने खुद ही तय कर लिया, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। उसके इस फैसले में ना कोई दिखावा था, ना कोई एहसान, बस एक सच्चा अपनापन था। उस दिन प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं। शायद पहली बार उसे लगा था कि वो अकेली नहीं है। एक दिन करण ने आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, कहीं ना कहीं तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बचपन में हमारी मंगनी हो चुकी थी, और मंगनी का मतलब होता है आधी शादी। उसकी आवाज में इस बार कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता, तुम मानो या ना मानो। उस पल प्रिया कुछ कह नहीं पाई, और उसी दिन करण ने मन ही मन फैसला कर लिया, वो प्रिया से ही शादी करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। घर में ये बात मानना लगभग नामुमकिन था। करण की माँ आज भी प्रिया से नफरत करती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि प्रिया इस घर की बहू बने। इसी वजह से उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने कबीर की साली आस्था को घर बुलाया। आस्था, जो पहले से ही करण को पसंद करती थी, उसे कहा गया, तुम करण से शादी करोगी। आस्था ने पहले भी कई बार कोशिश की थी करण के करीब आने की, लेकिन करण ने उसे कभी मौका नहीं दिया। अब घरवालों की तरफ से उसे पूरा साथ मिल रहा था। उधर प्रिया और करण के बीच भी कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां आईं, लेकिन उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं था कि वो टूट जाए। दोनों अब भी साथ थे। आखिरकार एक दिन करण तंग आ गया। उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। वो सीधे प्रिया के पास गया, उसे बाहर बुलाया और बिना किसी को बताए उसे कोर्ट ले गया। और वहीं
दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। एक नया रिश्ता चुपचाप लेकिन सच्चे दिल से जुड़ गया। शादी के बाद करण सीधे प्रिया को अपने घर ले आया, क्योंकि अब प्रिया के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। उसका भाई हॉस्पिटल में था और बड़ी बहन अपने ससुराल में घर पूरी तरह खाली था। अब करण ही उसका घर था। लेकिन जैसे ही वो करण घर में कदम रखती है, करण की माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी आंखों में साफ नफरत थी। धीरे धीरे घर का माहौल और खराब होने लगा। प्रिया की सास, उसकी जेठानी और आस्था तीनों मिलकर उसे परेशान करने लगी। उसे ऑफिस जाने नहीं दिया जाता, उसे अपने ही कमरे में जाने से रोका जाता, हर छोटी बात पर उसे ताने दिए जाते। प्रिया अब फिर से टूटने लगी थी। सब कुछ सहते हुए भी वो चुप थी। वो करण को कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उसके और उसके परिवार के बीच दरार नहीं डालना चाहती थी। उधर करण कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि घरवाले प्रिया को समझें, उसे अपनाएं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और प्रिया, वो अब दो रास्तों के बीच खड़ी थी, सहती रहे या फिर अपने लिए खड़ी हो जाए। प्रिया अब चुप तो थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी। हर दिन नए ताने, हर दिन नई तकलीफ। वो अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश है। एक दिन जब उसे फिर से कमरे में जाने से रोका गया, इस बार प्रिया चुप नहीं रही। उसने पहली बार आवाज उठाई, बस बहुत हो गया, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। पूरा घर एक पल के लिए शांत हो गया। उसी समय करण भी वहां आ गया। उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि प्रिया किन हालातों से गुजर रही है। उसका दिल जैसे चीर गया। माँ, ये सब क्या हो रहा है? उसने गुस्से में पूछा। करण की माँ ने बात घुमाने की कोशिश की, तुम्हें कुछ गलत समझ आ रहा है। लेकिन इस बार करण सुनने के मूड में नहीं था। गलत मैं नहीं, गलत ये सब हो रहा है। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने सबके सामने साफ कह दिया, प्रिया मेरी पत्नी है, और अगर इस घर में उसे इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ये सुनकर पूरा घर हिल गया। कबीर चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे पता था आज करण ने सही फैसला लिया है। आस्था पहली बार समझ गई कि करण के दिल में उसके लिए कभी जगह थी ही नहीं। और करण की माँ, वो खामोश हो गई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नफरत उनके बेटे को उनसे दूर कर सकती है। उस रात प्रिया कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। करण उसके पास आया, धीरे से उसके सामने बैठ गया। सॉरी प्रिया, मुझे पहले समझना चाहिए था। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस रात दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक भरोसा फिर से जन्म ले चुका था। कुछ दिन बाद करण ने फैसला किया कि वो प्रिया को फिर से ऑफिस ज्वाइन करवाएगा। इस बार वो सिर्फ उसका पति नहीं, उसका सबसे बड़ा सहारा था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। करण की माँ अब भी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन उनका गुस्सा कम होने लगा था। कबीर और भी ज्यादा प्रिया के साथ खड़ा रहने लगा, और प्रिया, वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। प्रिया फिर से ऑफिस जाने लगी थी। करण हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, और घर का माहौल भी थोड़ा शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन किस्मत को शायद अभी एक आखिरी इम्तिहान लेना था। एक दिन अचानक प्रिया के भाई प्रियांशु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं उसकी हालत बहुत नाजुक है। प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। भगवान, अब और क्या छीनोगे मुझसे? करण हर पल उसके साथ होता है, उसे संभालता है, हिम्मत देता है। उसी दौरान डॉक्टर एक बात बताते हैं, प्रियांशु की हालत का असली कारण सिर्फ उसकी बीमारी नहीं, बल्कि उसके अंदर दबा हुआ पुराना सदमा है। वो सदमा जिस दिन उनके पापा गए थे। ये सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है उसकी एक गलती ने सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। उस दिन करण खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था और पहली बार एक बच्चे की तरह रो रहा था। कबीर उसके पास आता है और कहता है, गलती थी, गुनाह नहीं, अब जो कर सकता है वो कर। ये शब्द करण को अंदर तक हिला देते हैं। वो उठता है और एक फैसला करता है। अगले दिन करण पूरे परिवार को एक साथ बुलाता है। उसकी माँ, आस्था, कबीर और प्रिया, सबके सामने वो पहली बार सच बोलता है। उस दिन जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कभी जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन सजा
मैंने नहीं, प्रिया ने भुगती है। पूरा घर शांत था। करण अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ, आपने मुझे खोने के डर से प्रिया से नफरत की, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो कितनी अकेली है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार प्रिया की तरफ देखती हैं और धीरे से कहती हैं, मुझे माफ कर दो बेटा। प्रिया, जो अब तक सब सहती आई थी, इस बार टूटकर रो पड़ती है। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सालों बाद मिली सुकून के थे। आस्था भी चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये रिश्ता कभी उसका था ही नहीं। कुछ दिन बाद प्रियांशु की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। घर में पहली बार सच्ची खुशी लौटती है। करण की माँ अब सच में प्रिया को अपनाने लगती है, और प्रिया, वो अब सिर्फ एक बहू नहीं, उस घर की इज्जत और खुशी बन चुकी थी। अंत एक दिन प्रिया और करण छत पर खड़े होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। प्रिया धीरे से कहती है, अगर उस दिन वो हादसा नहीं होता तो शायद हम इतने मजबूत नहीं बनते। करण मुस्कुराता है, और शायद हमें अपने प्यार की असली कीमत भी नहीं समझ आती। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब उनके बीच ना कोई नफरत थी, ना कोई गलतफहमी, बस एक चीज थी, सच्चा प्यार, जो हर दर्द से गुजरकर और मजबूत हो गया था। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम और मजबूत बन सकें, और सच्चा प्यार वो हर गलती, हर दर्द के बाद भी टिक जाता है।